राधे राधे, हरे कृष्णा। नमस्ते दोस्तों। आ रही है जन्माष्टमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल जन्माष्टमी है और आज आपके साथ वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को बताऊँ कि आप जन्माष्टमी के दिन, इतना पवित्र दिन कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा दिव्य है। इस दिन हम ऐसा क्या करें कि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पाएँ और उनको प्रसन्न करके उनकी कृपा अपनी ज़िंदगी में पा लें। तो आज मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बताने वाली हूँ और एक बहुत ही मैजिकल रेमेडी बताने वाली हूँ जिसका यूज़ तो मैंने भी किया है और मुझे वाकई में इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए थे। मैंने इस रेमेडी को लास्ट ईयर यूज़ किया था, पिछले साल की जन्माष्टमी पर। तो सोचा इस बार आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग इस वीडियो को देखें, समझें। और अगर ये वीडियो आप आज देख रहे हैं जन्माष्टमी से पहले, तब भी आप इसको करें। और अगर आप ये वीडियो जन्माष्टमी वाले दिन ही देख रहे हैं, तब भी आप इस रेमेडी को ज़रूर करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपको आज के दिन जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। जन्माष्टमी का मतलब है कि उस दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है। उस दिन वो पैदा हुए थे, काली काली अंधियारी रात में वो पैदा हुए थे। 12 बजे के बाद उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो पहले आप जन्माष्टमी का मतलब समझिए। देखिए, अगर आप इस फेस्टिवल को मनाते हो ना मनाते हो डजंट मैटर, लेकिन आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल में जब आप इसको एक उस तरीके से देखेंगे कि ये हमारी लाइफ में क्या रोशनी पैदा करता है, क्या चीज़ हमारी ज़िंदगी में चेंजेस करता है, तब आप खुद ये फील कर पाएंगे। 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्म होना कोई आम बात नहीं होती है। करेक्ट 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ। काली काली अंधियारी रात थी, घोर अंधेरी रात, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी। इस चीज़ को ऐसे समझिएगा, ठीक है। बहुत नेगेटिविटी आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ, ठीक, कारावास में उनका जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो उस कारावास के सारे जितने लॉक थे वो खुद ब खुद खुल गए। ऐसे ही ये दिन इतना पवित्र है कि आपकी लाइफ की जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी लाइफ में चल रही जो दिक्कतें हैं, जो आप जिनसे बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा, एकदम ऐसा समझ सकते हो, एकदम डार्क नाइट की जैसे, आप ये चीज़ आज के दिन अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ में श्री कृष्ण को लेकर आ सकते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण हमारी ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह है, एक ज़िंदगी की तरह है। जैसे अर्जुन को उन्होंने शिक्षा दी थी श्रीमद् भगवद गीता की, ऐसे ही वो हर परिस्थिति में हमको किसी ना किसी तरीके से निकाल ही लेते हैं। आप जिस भी भगवान को माने, मैं नहीं कहती कि आप कृष्ण को माने, आप जिसको भी माने, तो आप देखें कि एक्चुअल में ये चीज़, ये दिन, ये पवित्र त्यौहार आपको क्या सिखा रहा है, आपको क्या आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो मतलब हो गया इसका। अब मैं बात करती हूँ आपको कि आपको करना क्या है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊँगी कि आप कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सीधे चले जाएंगे कि मेरी परेशानियाँ ठीक कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना। उनका जन्मदिन है और जिसका जन्मदिन होता है हम उनको उपहार देते हैं, है ना। हमारी फैमिली में किसी का बर्थडे होता है तो हम क्या करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं ना, उनका फेवरेट कोई चीज़ लेकर आते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमको करना है। हमें सबसे पहले उनको उनका जन्मदिन बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना है। ज़्यादा कुछ मत करना, नहीं हो पाए कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, मैं खुद पर्सनली फास्ट करती हूँ और चैंटिंग करती हूँ, सजाती हूँ लड्डू गोपाल को, इस तरीके से मैं मनाती हूँ। तो आप लोग ऐसा क्या करें, आप लोग पहली चीज़ तो ये कर सकते हैं कि उस दिन खूब सारी चैंटिंग करें, यानी उस दिन हरि कीर्तन करें, हरि नाम जाप करें। उस दिन जितना हो स्पिरिचुअल रहें,
जितना हो अपने आप को ना इतना अध्यात्म में डुबो दे कि बस आप उस दिन उसकी ऊर्जा से जुड़ जाएं। अगर आप चैंटिंग करेंगे, नाम जाप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे, यकीन मानिए श्री कृष्ण तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान को भगवान से ज़्यादा मतलब अपने आप से ज़्यादा अपने नाम से बहुत प्रेम है। तो इस युग में भगवान से भी बढ़कर है उनका नाम, यानी नाम जाप। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है। कैसे करना है? माला है, माला से करो, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम है कोई भी गर्ल्स को तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मली चैंटिंग करो, फिंगर से कर सकते हो, काउंटिंग से कर सकते हो, लेकिन करना है। दूसरी चीज़, आपको ना उस दिन कोशिश कीजिएगा, उस दिन कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल को, अगर आपके घर में लाला है तो कोई बात नहीं, नहीं है इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मक्खन ज़रूर लेकर आएँ, या खुद से बनाएं या लेकर आएँ। मक्खन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। ये बेसिक है, अक्सर ये सारी चीज़ें सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसे करें जैसे कि आप उनके लिए एक केक बना रहे हो, एक उनके लिए केक तैयार कर रहे हो। मैंने लास्ट टाइम मक्खन मेरी मम्मी ने घर पे ही निकाला था, तो मैंने उसको हार्ट की शेप में बनाया और उसके ऊपर मिश्री लगाई थी, तो उसको एक प्यारा सा केक का रूप दिया और उसके ऊपर मैंने तुलसी का दल रखा था। तो इस तरीके से उनको, कृष्णा जी को बहुत प्रिय है ये चीज़, तो आप ये कर सकते हैं। आप उनको रात के 12 बजे भी भोग लगा सकते हैं, या आप उनको दिन में भी भोग लगा सकते हैं। अगर आपकी विग्रह है आपके घर में तो आप उनको नहलाएं, धूप दीप करें, नए वस्त्र पहनाएं, क्योंकि भाई जन्मदिन है, जन्म हुआ है लाला का, तो आप उन्हें वस्त्र पहनाएं। खूब ऐसे रहे जैसे कि एक इस सृष्टि में उस बच्चे का जन्म हुआ है जो इस सृष्टि का रचयिता है, पूरा ब्रह्मांड नायक है, वो फिर से इस सृष्टि में दोबारा आया है। किसके लिए? हमारे लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने प्रिय भक्तों के लिए। इसीलिए तो हर साल जन्माष्टमी आती है। तो इस तरीके से आप इस तरह से अपने फेस्टिवल को मनाएं, और साथ ही आप अपने मन को शांत रखें, सात्विक रखें। अगर फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सात्विक रहें, बाहर का खाना ना खाएं, चैंटिंग करें, मन शांत रखें, जितना हो ध्यान करें, खुश रहें, अपने कामों में रत रहें और खुश रहें। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ आपको रेमेडीज़ बताती हूँ। ये तो बातें हो गई किस चीज़ की, कि प्रभु को प्रसन्न करना है ना। हाँ, उनके लिए स्पेशली इस तरीके से नाम जाप, माला करें, मंत्रा करें, जो भी आप करना चाहते हैं, कि ये माला सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है प्रभु, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपका जन्मदिन है और मेरे पास आपके नाम से बढ़कर कोई आपके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं है, तो मेरी तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट है। तो आप ऐसे करके चैंटिंग करें, तो देखिए आपको कितना आनंद आने वाला है, देखिए आप कितने प्रसन्न होने वाले हैं। ठीक है, अब बात करती हूँ रेमेडी की। अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, एकदम डार्क फेस चल रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्या होगा, मैं भी कर चुकी हूँ, लास्ट टाइम किया था, एकदम चीज़ें ठीक, धीरे धीरे एकदम ठीक हो गई, आपको मिरेकल्स देखने लग जाएंगे। तो श्री कृष्ण को प्रिय है बांसुरी, श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है अपनी बांसुरी, है ना। तो आप आप एक प्यारी सी बांस की बांसुरी लेकर आएं, और वो बांसुरी ऐसी नहीं होनी चाहिए लोकल वाली, वो ऐसी होनी चाहिए थोड़ी बजनी हो, ठीक है। हाँ, लेकिन उसको खुद से नहीं बजाना है, मतलब आपको उसमें हवा नहीं फूकनी है, ठीक है। आपको उसमें हवा नहीं फूकनी, ना ही वो किसी से टेस्ट करवानी है। कोरी आपको बांसुरी लेकर आनी है, चाहे तो आप आज भी लेकर आ सकते हैं, चाहे तो आप कल भी लेकर आएँ, जन्माष्टमी वाले दिन आप 2 बांसुरी लेकर आएँ। एक बांसुरी आप अपने घर में उन श्री कृष्ण को गिफ्ट करें, ठीक है, उनको गिफ्ट करें। और दूसरी बात, और उसमें साथ में एक मोर पंख भी उनको गिफ्ट करें, जो उनकी फेवरेट चीज़ें ना उनको दें आप। मोर पंख गिफ्ट करें,
बांसुरी गिफ्ट करें उनको, श्री राधा रानी का नाम उनको गिफ्ट करें। उनका श्री राधा रानी इतने प्रिय है, उनको उनसे ज़्यादा कोई प्रिय तो उनके लिए है ही नहीं। नाम जाप करें श्री राधा रानी का, ठीक है। अब जो आप दूसरी मुरली लेकर आए हो ना, बांसुरी लेकर आए हो, आपको किसी भी मंदिर में जाना है जहाँ पर श्री कृष्ण का विग्रह हो, श्री कृष्ण विराजमान हो, आप वहाँ जाएं, ठीक है। कोई भी मंदिर हो सकता है, आप वहाँ जाएं और अपने मन की सारी परेशानियाँ, सारी व्यथा, सारे दुख दर्द, सारी चीज़ें मन में सोचें। अब आप मंदिर चले गए, बांसुरी ले गए, आप वहाँ श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर अपनी सारी परेशानियाँ सोच रहे हैं। बांसुरी आपने हाथ में पकड़ी हुई है, सारी परेशानियाँ सोचें। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, जो डार्क फेस है, जो परेशानियाँ हैं, जो नेगेटिविटी है, जो काम नहीं बन रहे हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, ज़िंदगी में खुशी नहीं है, ज़िंदगी में निराश है, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। आप ये किसी और के लिए भी कर सकते हो, अपने लिए तो कर ही सकते हो, ठीक है। सारी परेशानियाँ सोच ली। अब ये सारी परेशानियाँ सोच कर, ठीक है, वो बांसुरी श्री कृष्ण को वहाँ रख देनी है। वहाँ जहाँ भी मंदिर में श्री कृष्ण का स्वरूप है ना, वहाँ आप उस बांसुरी को रख दीजिएगा, ठीक है। और वहाँ रख कर उस परमात्मा को ये बोल कर आइएगा कि मुझे पता है आज से मेरी ज़िंदगी की हर परेशानी ख़त्म हो रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो बांसुरी है ना, आपने पता है किसको दी है? जो स्वयं ब्रह्मांड नायक है। मानिए कोई इंसान, हम किसी भी इंसान को बांसुरी गिफ्ट करते हैं, है ना, किसी को भी, चाहे बच्चे को दें या किसी भी पर्सन को दें, वो पर्सन सबसे पहले बांसुरी पकड़ कर क्या काम करेगा? फूंक मारेगा, उसे बजाएगा, है ना। पहला काम तो यही होगा ना, उसे बजा के दिखेगा। तो ऐसे ही जब आपने सारी परेशानियाँ उस बांसुरी में डाल दी हैं अपनी, और वो बांसुरी आपने कृष्ण को गिफ्ट कर दी, तो जब वो कृष्ण वो बांसुरी बजाएंगे तो आपकी लाइफ की सारी परेशानियाँ उस बांसुरी के होल से निकलती चली बनतेगी। ये बहुत ही मैजिकल रेमेडी है, मैंने भी खुद करी है और बहुत सारे लोगों ने इस रेमेडी को किया है। इसके रिज़ल्ट बहुत ही मैजिकल आते हैं। ये तो पहली रेमेडी होती है ना, इस चीज़ को करने से आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। दूसरी रेमेडी, आपको ना क्या करना है, जब आप मंत्र जाप करो ना, कृष्ण 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 या हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, या महामंत्र करें हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप उस वक्त जब पूरे ध्यान में हो, पूरे आनंद में हो, अपनी परेशानियों को लेकर आएँ। सोचे दिमाग में कि आपकी लाइफ की ये परेशानियाँ हैं, देखें उन मानसिक चित्रण में, वो विजुअलाइजेशन करें, उन प्रॉब्लम्स को देखें। जब आपने वो प्रॉब्लम्स देख ली और आप चैंटिंग करते चले जा रहे हो, आप मंत्र जाप करते चले जा रहे हो, देखें कि जैसे जैसे आपका मंत्र जाप पड़ रहा है, वैसे वैसे ये सारी प्रॉब्लम्स हवा की तरह उड़ती जा रही हैं। ये सारी चीज़ें हवा की तरह निकल रही हैं, एक धुएं के फॉर्म में निकलती जा रही है। यहाँ तक कि अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी परेशानी है, आपकी खुद की हेल्थ प्रॉब्लम है, खुद की मेंटल प्रॉब्लम है, खुद की कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी, आपकी सोल से जुड़ी है, फील करें वो निकल रही है आपकी नाभि से, आपकी नाभि से निकल रही है। और ये मंत्र जाप आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी दे रहा है। फील करें आप जैसे जैसे इस मंत्र जाप कर रहे हो, जैसे जैसे आप नाम जाप कर रहे हो, वैसे वैसे ऊपर से, यूनिवर्स से, परमात्मा परम पिता श्री कृष्ण की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और आप बॉडी ना, आप एक सोल है, दैव्य स्वरूप आत्मा, वो बन चुके हैं। इतना मैजिकल है ये कि करने मात्र से आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे, इतना मैं गारंटी से कह सकती हूँ। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये सारी चीज़ें सटीक हैं, 100% काम करने वाली हैं। ऐसी इसमें कोई चीज़ है ही नहीं जो नहीं काम करेगी। तो ये था आज का वीडियो। आई नो ये वीडियो शायद हो सकता है लॉन्ग हो, लेकिन हाँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया, समझ लिया और कर लिया, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी और वीडियो को देखने की। तो
थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। और हाँ, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, आपका फ़ोन आपके फ़ोन में आपका काम रहता है ना, या आप एक ऐसे इंसान हैं जो स्टडी वगैरह करते हैं, तो जन्माष्टमी वाले दिन ही एक मोर पंख लेकर आएँ, अपने फ़ोन के कवर के पीछे रखें। बहुत ही अमेजिंग है, मैं हमेशा रखती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए इस चीज़ के। स्टडी करते हैं अपनी बुक के अंदर रखें, या हाँ, पॉकेट में ना रखें बॉयज़, क्योंकि आप जो पर्स रखोगे वो आप बैग में रखोगे, इसलिए आप फ़ोन में रख सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।